आपको ध्यान है कि रविंद्र सिंह भाटी पिछले 45 दिन से गिरल में जो धरना चल रहा है उसमें 20 दिन से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। बाड़मेर का घेराव किया था, बाड़मेर गए थे, पेट्रोल की बोतल लेके गए थे, पेट्रोल डाला था और आग लगाने की बात भी कही थी, लेकिन पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उस मामले को वहीं रोक दिया। उसके बावजूद रविंद्र सिंह भाटी निरंतर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बीकानेर आ रहे हैं बीएसएफ के कार्यक्रम में। उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। आज रात को नाल एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। कल वो बीएसएफ का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह को खून से चिट्ठियां लिख लिख के वहां जितने मजदूर बैठे हैं उन्होंने अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरीके से खून से चिट्ठियां लिखी हैं और अपनी मांगों के विषय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई सुनवाई नहीं की गई है। हालांकि इस विषय पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये कि मैं विधायक के आचरण को सही नहीं मानता। ये कैसे भी अलाउ नहीं है कि एक विधायक पेट्रोल की बोतल लेकर अपने साथ आ जाए। पहली बात तो पेट्रोल बोतल में ला ही नहीं सकते। मदन राठौड़ बोले कोई भी आम आदमी पेट्रोल को बोतल में नहीं ले सकता, ये एक अपराध है। और उसके बाद में उस पेट्रोल को खुद पे छिड़क लेना ये और भी गंभीर अपराध है। विधायक लोगों को क्या शिक्षा देंगे, विधायक लोगों को क्या समझाएंगे? विधायक का आचरण ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विधायक लोगों की प्रेरणा बन सके। विधायक लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? बात नहीं मानी जाए तो तेल डाल लो, आग लगा लो, ये कहां तक उचित है? हालांकि मदन राठौड़ ने ये भी कहा मैं उन विधायक को बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं, पर इस कार्य की तो मैं उनके आलोचना ही करूंगा और आलोचना करता हूं। गिरल में जो मजदूर बैठे हैं उनकी मांगों के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले कि घर में बच्चा जब जिद करता है किसी बात के लिए तो क्या उसकी हर मांग पूरी कर दी जाती है? क्या हर चीज उसको मिल जाती है? ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर हर चीज के लिए जिद करेगा तो क्या उसे हर चीज मिल जाएगी, हर मांग पूरी की जाएगी? लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ये कह तो दिया कि क्या हर मांग पूरी कर दी जाए जब एक बच्चा जिद करे, लेकिन वो मजदूर ऐसा मांग क्या रहे हैं? वो मजदूर मांग रहे हैं 8 घंटे की नौकरी, वो मजदूर मांग रहे हैं उनका एक आईडी कार्ड, वो मजदूर मांग रहे हैं वहां पे कैंटीन की सुविधा जिसमें चाय नाश्ता कर सकें, वो मजदूर मांग रहे हैं उच्च कौशल वाला वेतन जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है। भाई ये कौन सी मांग है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, या ये अनैतिक मांग है? घर के अंदर अगर बच्चा कोई मांग रखता है, मान लीजिए कि बच्चा धूप में खेलने की मांग रख रहा है इस 45 डिग्री में, तो उसकी अनैतिक मांग है। पर क्या मजदूरों की मांग भी आपको अनैतिक नजर आती है? हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एक बार हल्के नजर आए, हल्का हाथ रखते नजर आए। कहीं ना कहीं मदन राठौड़ के जहन में ये चल रहा होगा कि वो खुद पाली से आते हैं, मारवाड़ बेल्ट से ही आपके रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए राजनीतिक कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए हल्का हाथ रखा। लेकिन मदन राठौड़ चूके नहीं और उन्होंने कहा कि आपराधिक कृत्य है, ये अपराध है। जब सवाल किया गया कि क्या साहब मुकदमा होगा अगर अपराध है तो प्रदेश अध्यक्ष बोले ये सरकार का काम है, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं विधायकों को ये बताऊं, समझाऊं कि उनका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं आपको दोनों विजुअल दिखा रहा हूं जिसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी धरने पे बैठे हुए हैं और खून से चिट्ठियां लिख लिख के मजदूर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज रहे हैं, और साथ में मदन राठौड़ रविंद्र सिंह भाटी को क्या ज्ञान दे रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। फैसला अब आप ही कीजिएगा कि 45 दिन से धरने पे बैठे गिरल के मजदूर ऐसी कौन सी मांग कर रहे हैं जिसे पूरी नहीं की जा सकती है। मैं एक बात आपसे बताऊं कि विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है। विधायक जनता को सीख देता है, जनता को प्रेरणा देता है। यदि विधायक खुद ऐसा कृत्य कर ले कि बोतल में पेट्रोल लेके आ जाए, मैं सोचता हूं कि ये एक अपने आप में मान्य नहीं है, नहीं ला सकता।
कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी बोतल में जेब में डाल करके पेट्रोल नहीं ला सकता। फिर विधायक यदि अपने ऊपर पेट्रोल डाल दे तो आम नागरिक को क्या सीख देगा भाई? विधायक क्या प्रेरणा देगा कि आत्महत्या अपराध है? क्या प्रेरणा देगा? ये किस श्रेणी में आता है? जनता खुद तय कर ले, क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हताशा की पराकाष्ठा ये भी मानी जाएगी क्या? आप क्या संदेश दोगे? समाज को कैसे समझाओगे? और हर बात मानी जाती है ये जरूरी है क्या? कई बातें नहीं भी मानी जाती है तो नहीं मानी जाएगी तो क्या वो नागरिक आत्महत्या करेगा, पेट्रोल डाल देगा? ये ठीक बात नहीं है। मैं उस नेता की प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन उस नेता के इस कृत्य की मैं आलोचना भी करता हूं। ये सरकार का काम है। मेरा काम यह है कि राजनेता को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राजनेता को आदर्श व्यवहार करना चाहिए। राजनेता को ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे हम बच्चों को प्रेरणा नहीं दे सके। कल बच्चा भी कोई मांग करता है, परिवार के सामने भी मांग करता है, नहीं मानी जाए तो बच्चा क्या कर लेगा? उसको कैसे बच्चे को समझाओगे कि ऐसा कृत्य मत करो? समझाने लायक तो राजनेता को तो समाज को प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। सभी बच्चों की सब बातें मानी जाती है क्या? नहीं मानी जाती है तो बच्चा क्या करेगा? यही काम करेगा। ये ठीक बात नहीं है, इसलिए हम विरोध करो, कोई बात नहीं, वो नेता ठीक है, लेकिन ये कृत्य उनका ठीक नहीं है। मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि ये ठीक बात कौन सी है। ठीक बात ये होती, विरोध करते, आग्रह करते, दबाव डालते, वो सब ठीक है, लेकिन ये दबाव नहीं है कि पेट्रोल जेब में लेकर के उसमें बोतल में लेके आ जाओ। ये उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क देना ये अपने आप में एक अपराध है। तो ये हम खुद यदि अपराध करेंगे तो बच्चों को, जो जीवन संघर्ष में बच्चे लगते हैं, कई बार उनको सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई मांगे पूरी होती है, कई मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन उसका परिणाम यह नहीं है कि अपने ऊपर पेट्रोल डाल दे। ये परिणाम सही नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।